फाइल में इंक्लूड कराएं तो हमारा हेडर एज इट इज शो हो जाए। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, टास्क 7 में एक और नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ example.php। और भी अब किसी भी जगह पे मैं लेट्स सपोज हेडर के बाद एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर मैं पीएचपी का कोड करता हूँ। इंक्लूड इंक्लूड का मतलब मैं पीएचपी में फाइल इंक्लूड करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्योंकि इस फाइल में हूँ और ये एग्जाम्पल की फाइल सेम पाथ पे है, तो मैं एग्जाम्पल डॉट पी का यहाँ पे सीधा सीधा नाम दे देता हूँ कि इंक्लूड कराओ एग्जाम्पल डॉट पी को। और एग्जाम्पल डॉट पी में हम आके इको करा देते हैं h1 एग्जाम्पल फाइल इंक्लूडेड। सेव करके हमने रिफ्रेश किया, वापस मेन पेज पे आए, फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है एग्जाम्पल फाइल इंक्लूडेड। अब फाइल चल रही है बेस डॉट पीएचपी के अंदर आपने फाइल इंक्लूड करा ली एग्जाम्पल डॉट पीएचपी, और एग्जाम्पल डॉट पीएचपी के अंदर कोड लिखा था इको एग्जाम्पल 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक पीएचपी की फाइल दूसरी वाली पीएचपी की फाइल के अंदर इंक्लूड हो गई है और उसका आउटपुट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से जब हम वेबसाइट्स देखते हैं ना बड़ी बड़ी, वो एक फाइल में नहीं बनी होती, वो पूरा पेज में भी 15 फाइल्स पे चल रहा हो, 20 फाइल्स पे चल रहा हो। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब है कि हम पीएचपी के एक फाइल में दूसरी फाइल इंक्लूड करवा सकते हैं। इंक्लूड दो तरीके से होता है, एक होता है इंक्लूड, एक होता है रिक्वायर। एक होता है इंक्लूड, एक होता है रिक्वायर। अगर मैं लेट्स सपोज इंक्लूड करता हूँ, मैंने एग्जांपल डॉट पीएचपी इंक्लूड की लेकिन यहाँ पे मिस्टेकनली एक और ही लिख दिया, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं आएगा। एरर आएगा वार्निंग टाइप का, ये वार्निंग आ गई आपको, फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी एट लाइन नंबर 150। नो स्ट्रीम नो फाइल और डायरेक्टरी बेस डॉट पीएचपी पे वो कह रहा है कि 150 लाइन पे आपने फाइल इंक्लूड कराई है, लेकिन ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसका नाम डबल ई से आ रहा हो। फेल्ड ओपनिंग एग्जांपल डॉट पीएचपी फॉर इंक्लूजन। हाँ, अगर मैं से कहता हूँ कि मेरा ही नाम ठीक करो, तो ये ऐसे हो गया। इंक्लूड का एक फोर्सफुल तरीका है रिक्वायर वाला। हम रिक्वायर लिखें और सही फाइल का नाम देंगे फिर तो कोई मसला नहीं है, वो इंक्लूड हो गई है। लेकिन अगर गलती से भी यहाँ पे नाम चेंज हो गया, फाइल किसी वजह से डिलीट हो गई, ये फाइल किसी और प्रोग्राम ने जनरेट करनी थी और उसके बाद मेरे प्रोग्राम ने यूटिलाइज करनी थी, उस प्रोग्राम में कोई मसला आ गया, फाइल जनरेट नहीं हुई, मेरा प्रोग्राम उसको यूटिलाइज करना चाहता है और मैंने रिक्वायर लिखा हुआ है, ये तो बैंड बजा देगा, ये बना देगा फैटल एरर। और इसका मतलब है इससे आगे आप नहीं जा सकते, ये कोड जब तक ये फाइल नहीं मिलेगी आप इससे आगे जा नहीं सकते। फैटल एरर का मतलब है कि वेबसाइट स्टॉप्ड है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। अब मैं यहाँ पे चाहे कुछ और लिख दूं, मैं इको वकास लिखता हूँ नीचे, तो फैटल एरर का मतलब है पीएचपी रुक गई है, इसके आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपने इंक्लूड किया होता, तो इंक्लूड का काम है ये चेक करेगा, फाइल को ऐड करने की कोशिश करेगा, ऐड हो जाएगी, ठीक है, नहीं ऐड होगी वार्निंग देगा और आगे चला जाएगा। अब वकास प्रिंट हो गया। तो जब भी आपने पार्शियल इंक्लूड कराने, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप पार्शियल इंक्लूड कराएं, इंक्लूड के साथ, रिक्वायर के साथ नहीं, अनलेस के वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्शियल है, उसके बगैर आउटपुट पॉसिबल नहीं है। जैसे हेडर और फुटर पार्शियल है, अगर मैं यहाँ से हेडर और फुटर को अलग कर दूं, मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, एक टास्क 7 में एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ जी फुटर डॉट पीएचपी, और यहाँ पे ये HTML रख देता हूँ, और बेस डॉट पीएचपी में आता हूँ, हेडर सारे का सारा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ,
सारा हेडर मैंने उठाया जहाँ से मेरा ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये मैं बॉडी स्टार्ट होने तक उठाता हूँ सारा कुछ, बल्कि ये कंप्लीट ही उठाता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे हर पेज पे चाहिए। यहाँ पे टास्क 7 के अंदर मैं एक उसका नाम देता हूँ हेड डॉट पीएचपी, और ये सारा कोड को ले जाता हूँ। अब बेस आए तो आपके पास बॉडी एंड हो रही है, एचटीएमएल एंड हो रही है ये, और ये डिव एंड हो रही है। ये एग्जैक्टली आपके फुटर का पोर्शन बनेगी, क्योंकि आपके फुटर के बाद ये तीनों डिव एंड हो रही थी। अब आपका बेस का पेज बिल्कुल एम्प्टी है। अब आपको दो फाइलें सिर्फ यहाँ में इंक्लूड करानी है। इंक्लूड पीएचपी से स्टार्ट करें, इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी, इंक्लूड फुटर डॉट पीएचपी। ये दो फाइलें हमने इंक्लूड करा दी। पेज को रिफ्रेश किया, हमारा बेस डॉट पीएचपी का पेज वैसे ही चलना चाहिए जैसे पहले चलता था। अब हम एक चीज कंफर्म कर लें, हेडर डॉट पीएचपी हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, फुटर डॉट पीएचपी हमारे पास पड़ी है। हेडर डॉट पीएचपी के अंदर आपका कंप्लीट हेडर आ रहा है, फुटर डॉट पीएचपी के अंदर आपका सारा फुटर आ रहा है, और बेस डॉट पीएचपी में आपने ये दोनों फाइलें इंक्लूड करा दी हैं। एग्जाम्पल डॉट पीएचपी हमें अब मेरा ख्याल है कि शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डिलीट करा देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बनाई चलेगा। रिफ्रेश करें, चेक करें क्या इंक्लूड हुआ क्या नहीं हुआ। लोकल स्लैश पीएचपी स्टार्ट स्लैश टास्क 7 स्लैश बेस डॉट पीएचपी के अंदर जब आपने आके इंक्लूड कराया हेडर डॉट पीएचपी, तो क्या वो इंक्लूड हुआ है? इसको सेव करें, ये सेव नहीं है। रिफ्रेश करें तो हेडर डॉट पीएचपी इंक्लूड हो गया। फुटर डॉट पीएचपी इंक्लूड हुआ है। जब फुटर इंक्लूड होगा तो ये दो टैग्स आएंगे, फुटर और डिव के नीचे बॉडी एचटीएमएल। ये फुटर डिव बॉडी एचटीएमएल, तो फुटर भी इंक्लूड हो गया। तो अब दो फाइलें इंक्लूड कराने से आपका पूरा पेज चल रहा है, जबकि आपका बाकी पेज आपका एम्प्टी है। अब इसका मतलब है कि मुझे ये दो फाइलें ही चाहिए, कहाँ पे? इस पेज पे, अबाउट अस पे। So now if I go to about us, I can see the similar view। हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, कुछ फुटर बना लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि फुटर वाकई आ रहा है। फुटर में एक डिव बनाते हैं, और इस डिव की क्लास देते हैं कॉल डैश 30, 1 2 3 और 4। और इसमें हम बना लेते हैं यूएल, और इसमें बना लेते हैं एल आई, और इसमें बना लेते हैं एंकर। न्यू सैंपल लिंक, इसको कॉपी कर लें आप। और बहुत सारे टेम्पलेट्स में फुटर जो है ना 4 कॉलम्स का होता है। वी मेक इट 4 कॉलम्स एज वेल। अब आप सिर्फ फुटर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये फुटर एज अ फाइल इंक्लूडेड है बहुत सारी दूसरी फाइल्स में। और जहाँ पे भी आप जाएंगे यू विल सी अ चेंज इन देयर। ये आपका फुटर आ रहा है, और आपका फुटर जो है आपके हेडर के टैग से तो बहुत स्मार्ट होना चाहिए। ये आपका फुटर है, कॉल 30 ऐसा 30 हमने किया, कॉल होना चाहिए 20 20 20 20। चाइल्ड डॉट सी एस एस ऑब्वियसली हेडर में इस्तेमाल हो रही है, तो हर एक पेज में वही हेडर के अंदर ही फाइल्स भी आपके सारे चलेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ मैं हेडर को एक तो फ्लोट लेफ्ट करूँ, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, ताकि ओवरलैपिंग खत्म हो। अब आपका ये हेडर है,
और ये आपका फुटर है। और मैं चाहता हूँ कि हेडर और फुटर के दरमियान कम से कम एक डिव आनी चाहिए जो कि हर पेज के अंदर आए। डिव स्लैश डिव पीएचपी क्लोज पड़ेगी, आपको पीएचपी ओपन करेगी और फिर में आपको ये डिव लगानी पड़ेगी। और इस डिव की आईडी होनी चाहिए मेन, इस पेज में भी होनी चाहिए ये, और ये अबाउट अस के पेज में भी ऐसी होनी चाहिए। और अब आप अगर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं और यहाँ पे अगर आप डॉट या हैश मेन जो है उसको एक मिन विड्थ लगा देते हैं, बैकग्राउंड इसका होना चाहिए ग्रे। आउट स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हैश मेन ऑफ मेन विड्थ की जगह मेन हाइट आना था। ये आपका वेब पेज की लेंथ होगी, ये आपका फुटर आ रहा है, ये है, मैंने इसको मिनिमम दिया कि हर पेज पे कम से कम ये हाइट लाजमी होनी चाहिए, वरना तो आपका फुटर और हेडर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसको अगर हम 100 कर दें, मसला हमारा हल हो जाएगा। 100 ये रहा। ये आपका हेडर आ गया, ये आपकी कंटेंट की डिव आ गई मेन, जिसकी मिनिमम हाइट, अगर आपने कंटेंट नहीं भी डाला तब भी फुटर नीचे लाने के लिए हमने इसको मिन हाइट असाइन कर दिया। अब इसमें कंटेंट लिखेंगे तो आपका कंटेंट आ जाएगा, और ये आपका फुटर आ रहा है। और फुटर ऑब्वियस बात है कि आपने इसको 4 कॉलम किया है तो वो 4 कॉलम आ रहा है। अगर आप इसको 5 कॉलम कर लेते हैं तो 5 कॉलम आ जाएगा, अगर आप इसको 3 कॉलम करते हैं तो 3 कॉलम आ जाएगा। तो लेट्स मेक इट लाइक 3 कॉलम, कॉल 30 एंड कॉल 30। और 30 और 30 और 30 90 और एक 10 का हम और बना लेते हैं, उसमें हम कुछ नहीं लिखते, उसको हम टी आने देते हैं। ये आपका फुटर आ गया। अब आप अगर अबाउट अस पे जाए चाहे होम पे जाए, आपकी फुटर की एक साइड की चेंज सारी फाइल्स पे इंप्लीमेंट होगी, हेडर की एक साइड की चेंज सारी फाइल्स पे इंप्लीमेंट होगी। ये बात समझ आ गई? अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर फंक्शन हम जहां भी लिखेंगे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने फंक्शन अगर हेडर की फाइल में लिख दिया या फुटर की फाइल में लिख दिया या बेस की फाइल में लिख दिया, हाँ अगर आपने बेस डॉट पीएचपी में लिखा है तो वो सिर्फ उधर ही चलेगा। लेकिन अगर आपने उसको हेडर या फुटर में लिखा है तो वो फिर बाकी जगहों पे भी एक्सेसिबल होगा, क्योंकि हेडर और फुटर हर फाइल में ऐड हो रहे हैं, हर पेज की फाइल में ऐड हो रहे हैं। तो आपने अगर हेडर के अंदर लिखा ऐसा फंक्शन जो आप होम पेज बनाते हुए लिख रहे थे, और अबाउट अस में आके आपको लगा कि इसको यूज करना चाहिए, अब अबाउट अस डॉट पीएचपी की फाइल में से कॉल करेंगे क्योंकि ऊपर हेडर की फाइल आ रही है, उसमें वो फंक्शन डिफाइंड है, तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। मजीद इसके ऊपर किस तरह से हम स्केल कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि यार यहाँ तक प्लीज आप इसको कंप्लीट कर लें। मैंने आज इसके 2 सेक्शन और बनाने थे, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे स्लो डाउन हो गया हूँ। तो इसको आज आके अपने एंड पे ट्राई करें, इस तरह पार्शल्स बनाएं, हेडर को हेडर में लेके जाएं, फुटर को फुटर में लेके जाएं, उसको हर पेज पे इंक्लूड कराएं, 2 से 3 पेजेस की साइट बनाने की कोशिश करें यूजिंग पीएचपी एचटीएमएल एंड सीएसएस। चला जी, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। सीएसएस का मसला आ रहा था दानियाल हसन, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? या कोड में पुश कर देता हूँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन, आप शेयर कर सकते हो।
इसका लेक्चर आएगा लेकिन अभी नहीं। डू अ लिटिल बिट वेट। दानियाल हसन है इधर? स्क्रीन शेयर करेंगे, जल्दी करें जरा, टाइम कम है हमारे पास। जस्ट अ मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट किया मैंने आपको। दानियाल। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी जी। अच्छा, एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ फाइल। नो करना था आपको, सिंपली वहां पे दोबारा ओपन कर ले। मैं कर लेता हूँ। मैं हमारे पास रैम्प है, एकीडॉक्स है और वेबसाइट है। फोल्डर अच्छा जी। दिस एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड। index.php पे क्लिक करें। अब अच्छा, प्रॉब्लम किधर आ रही है? एक मिनट सर जी, मैं ये दोबारा एडअप कर देता हूँ। ये बनी हुई थी, कल मैं ट्राई किया है, काफ़ी सारी बहुत सारे तरीकों से किया है ट्राई, लेकिन जो है ये चल नहीं रही। नई फाइल बना लें। एक मिनट। मसला तो फाइल इंक्लूजन का है ना। हम्म, इसमें मैंने ऑलरेडी बना के एक CSS की रखी हुई है।